हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। और इसमें आज हम देखेंगे आपके गणित विषय का आओ करें और सीखें जो वर्कबुक है। इसमें कक्षा 6वीं से 8वीं तक का जो अभ्यास है आज हम उसको करेंगे और उसको जानेंगे कि किस प्रकार से उन गणित को हल किया जाता है। और ये पुस्तक आपके राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रकाशित की गई है और ये 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए जो गणित दी गई हैं वो उसका हल हम आज देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सबसे पहला क्या दिया गया है। तो आओ करें सीखे अभ्यास 1 में दिया गया है गतिविधि का नाम। और इसमें गतिविधि का नाम जो दिया गया है उसमें है कि 10-10 की ढेरी बनाओ और संख्या बताओ। इसमें आपको 10-10 की ढेरी बनाना है और संख्या बताना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है दी गई संख्या का दहाई का अंक लिखना है। आपको कौन सा अंक लिखना है? दहाई का अंक। आप जानते होंगे इकाई और दहाई। जैसे यहाँ पे लिखा है 47, यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए बताया गया है 47 अंक है 47। तो इसमें देखिए दहाई का अंक यहाँ पे लिखना है आपको। इस घेरे में दहाई का अंक लिखना है। तो दहाई का अंक है 4, तो आप इस घेरे में लिखेंगे। और इकाई का अंक 7 इस घेरे में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 47। इसी प्रकार से आपको दूसरा दिया गया है यहाँ पे 27, है ना, 27 दिया गया है। तो आपको यहाँ पे इस गोले में दहाई का अंक लिखना है और दूसरे गोले में इकाई का अंक लिखना है। तो 27 में दहाई का अंक 2 है, तो आप 2 दहाई के नीचे लिखेंगे। और इकाई का अंक 7 है, तो आप 7 दूसरे गोले में आप लिखेंगे। उसी प्रकार से आपको दूसरा नंबर दिया गया है यहाँ पे 19 और उसके बाद है 34। तो 19 में आप इकाई का अंक 9 लिखेंगे और दहाई का अंक 1 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 19। इसी प्रकार आपको यहाँ पे दूसरी संख्या दी गई है 34। कौन सी संख्या है? 34। 34 दी गई है। तो 34 में आप दहाई का अंक 3 लिखेंगे और इकाई का अंक 4 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 34। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अगला दिया गया है, अगली संख्या है 26। तो 26 में आप दहाई का अंक 2 लिखेंगे और इकाई का अंक 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है यहाँ पे आपके सामने 40। तो 40 में आप 4 लिखेंगे दहाई का अंक और 0 लिखेंगे इकाई के अंक में। ये था आपका अभ्यास पहला। और देखते हैं इसमें आओ करें और सीखें अभ्यास दूसरे में। गतिविधि का नाम है कि 10-10 की ढेरी बनाओ और यहाँ पे आपको संख्या बताना है, यानी आपको स्थानीय मान लिखना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दिया गया है कि 32 में अंकों का स्थानीय मान। तो यहाँ पे आपके सामने संख्या है 32। इसमें देखो स्थानीय मान क्या है? तो 2 का स्थानीय मान 2 है, क्योंकि 2 इकाई में है और दहाई में 3 है। तो इसका स्थानीय मान दहाई मतलब 10 होता है ना, तो 30 होएगा, है ना। तो ये आपके सामने दिया गया है। और अब हमको दूसरी संख्याएं दी गई है जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने संख्या दी गई है 21। तो 21 का स्थानीय मान क्या निकलेगा? है ना, 2 का निकलेगा 20 और 1 का हम 1 लिख देंगे, है ना। ये हुआ 21 का स्थानीय मान। ऐसे ही 15 का स्थानीय मान देखिए, एक दहाई में 10 है, 10 लिखेंगे, इकाई में 5 लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? 15 का स्थानीय मान। इसमें 1 का स्थानीय मान 10 होगा और 5 का स्थानीय मान 5 होगा। इसी प्रकार से देखिए 37 का स्थानीय मान लिखना है हमको। हमारे सामने संख्या दी गई है 37। तो 37 के स्थानीय मान में 3 का स्थानीय मान 30 लिखेंगे, 3 का स्थानीय मान 30 लिखेंगे और 7 का स्थानीय मान 7 लिखेंगे। इसी प्रकार संख्या है 49। तो 49 में हम 4 का स्थानीय मान 40 लिखेंगे और 9 का स्थानीय मान 9 लिखेंगे। इसी प्रकार हमारे सामने संख्या है 48। 48 में हम 4 का स्थानीय मान 40 लिखेंगे, 8 का स्थानीय मान 8 लिखेंगे। ऐसे ही 33 है। तो 33 में हम 3 का स्थानीय मान 30 लिखेंगे और फिर दूसरे 3 का स्थानीय मान हम 3 लिख देंगे। तो ये क्या हुआ? ये हम अभी जाने स्थानीय मान के बारे में। अब हम इसमें आओ करें सीखें अभ्यास 3 में हम देखते हैं। गतिविधि का नाम है इसमें पढ़ो और उठाओ, है ना। और इसकी उप अवधारणा क्या है? संख्याओं की समझ, है ना। हमको संख्याओं की समझ इसमें देखना है। तो इसमें उठाओ और पढ़ो में हम देखते हैं यहाँ पे कुछ माचिस की तीलियाँ दी गई है जिसमें हमको देखना है कि कितनी तीलियाँ हैं। माचिस के कोई ढेर बने हुए हैं, उन ढेरों में कितनी तीलियाँ हैं ये हमको देखना है और वहाँ से हमें संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण के लिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया है
पहला ढेर, एक ढेर में 10 तीली है, दूसरे ढेर में 10 तीली है, तो 10 और 10 20 हो गए, और एक अकेले माचिस की तीली है। तो पहले में क्या है, पहले ढेर में 10 माचिस की तीली है, मतलब एक दहाई हो गया। दूसरे ढेर में 10 माचिस की तीली है, मतलब दूसरा दहाई, मतलब 2 दहाई हो गए हमारे पास, और एक अकेले माचिस की तीली है, यानी 2 दहाई और एक, मतलब हो गया हमारे सामने 21। कौन सी संख्या बनेगी, 21। इसी प्रकार से देखिए दूसरा दिया गया है हमारे सामने, एक माचिस का ढेर है, फिर दूसरा ढेर है, तो एक ढेर में 10 माचिस की तीली है, दूसरे ढेर में 10 माचिस की तीली है ना। क्या है, पहले ढेर में 10 माचिस की तीली है, और दूसरे ढेर में 10 माचिस की तीली है, 10 और 10 20 हो गए, और तीसरे ढेर में है हमारे सामने 6 माचिस की तीली। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितनी माचिस की तीली है, 6। तो 10 और 10 20 हो गए, और 6 26 हो गया, तो हम इस डिब्बे में 26 लिख देंगे। उसी प्रकार हमारे सामने अगली संख्या दी गई है। देखिए, एक माचिस का एक ढेर है, फिर दूसरा ढेर है, और फिर 2 तीली है, तो एक ढेर में 10 तीली है, दूसरे ढेर में 10 तीली है, और 2 कितना हो गया, 22। 22 माचिस की तीली हमारे पास है। इसके बाद तीसरा हमारे पास दिया गया है, 2 ढेर दिए हैं, तो पहले ढेर में 10 माचिस की तीली है, दूसरे ढेर में 10 माचिस की तीली है, और फिर हमारे सामने 7 माचिस की तीली हमें अलग दी गई है। तो कितना हो गया, 10 और 10 20, और 7 27। 27 माचिस की तीली हमारे पास है। इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, एक ढेर माचिस की तीली है, फिर दूसरा ढेर भी माचिस की तीली है, तो 2 गट्ठे हैं आपके सामने, तो एक गट्ठे में 10 तीली हैं, दूसरे में 10 है ना, और फिर 3 अकेले आपको दी गई है, तो कितना हो गया, 10 और 10 20, और 3 23 माचिस की तीली आपको यहाँ पे दी गई है। चौथा देखते हैं। देखिए कितना है, एक एक माचिस की तीली में एक दहाई है, दूसरे माचिस की तीली में दूसरे ढेर में दूसरा दहाई, मतलब 2 दहाई, 2 दहाई मतलब 20 हो गया, और 8 माचिस की तीली अकेले दी गई है, यानी आपको कुल 28 माचिस की तीली है यहाँ पे। इसी प्रकार देखिए दूसरा दिया गया है आपके सामने, एक एक माचिस का ढेर दिया गया है, दूसरा ढेर दिया गया है ना, 2 गट्ठे हैं माचिस के, तो एक गट्ठे में एक दहाई, दूसरे में दूसरा दहाई, यानी 2 दहाई है आपके सामने, और 4 माचिस की तीली अलग है, तो आपके सामने कितना हो गया, 24। 24 संख्या आपकी बनेगी, 24 माचिस की तीली आपके पास है। इसी प्रकार देखिए अगला है हमारे सामने, 2 माचिस का ढेर है, 2 माचिस के गट्ठे हैं, तो एक में एक दहाई है, दूसरे में एक दहाई, मतलब 2 दहाई है आपके पास, और 9 माचिस की तीली अलग दी गई है, तो कितना हो गया, 29। 29 हो गया है ना बच्चों। फिर देखिए हमारे सामने फिर से 2 दहाई दी गई है, जिसमें 2 दहाई मतलब 20 हो गया, और 5 माचिस की तीली अलग दी गई है, तो 20 और 5 25 हो गया। इसी प्रकार देखिए अगला है हमारे सामने, 2 दहाई दी गई है, और एक दहाई दी गई है ना। क्या है, 2 दहाई, 2 दहाई मतलब 20, और एक दहाई मतलब 10, कितना हो गया फिर, 30 हो गई है ना। कितना हो गया, 30 हो गया। तो हमारे सामने 30 माचिस की तीली है ना। फिर देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 दहाई है ना, 3 गट्ठे हैं माचिस के, 3 ढेर दिए गए हैं, 3 दहाई मतलब 30, और एक माचिस की तीली अलग दी गई है, मतलब कितना हो गया, संख्या बनेगी हमारी 31 है ना। इसके बाद देखिए 3 माचिस के ढेर फिर दिए गए हैं ने, 3 दहाई है आपके पास, और 6 माचिस की तीलियाँ अलग है, तो कितना हो गया, 36 हो गया है ना। इसके बाद देखिए फिर से 3 माचिस के ढेर दिए गए हैं, तो 3 दहाई मतलब 30 हो गया, और 2 माचिस की तीली अलग है, तो कितना हो गया, 32 हो गया। इसी प्रकार अगला देखिए 3 दहाई दिए गए हैं, मतलब 30 माचिस की तीली है, और 7 माचिस की तीली आपको अलग से दी गई है, तो कितना हो गया, 37 हो गया ना बच्चों। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं हम। अगले में आपको फिर से 3 दहाई दी गई है, 3 दहाई मतलब 30, और 3 माचिस की तीली अलग दी गई है, तो ये कितना हो गया, 33 हो गया। इसके बाद देखिए फिर से 3 दहाई दी गई है, यानी 30 माचिस की तीली हो गई, और 8 इकाइयाँ मतलब 8 माचिस की तीली अलग दी गई है, तो इसको क्या कितना हो गया, ये 38 हो गया है ना। फिर आपके सामने फिर से 3 दहाई दी गई है, यानी 3 माचिस के ढेर हैं, और 4 इकाइयाँ मतलब 4 माचिस की तीली आपको अलग से दी गई है, तो 30 और 4 हो गया
34। अगले में देखिए आपको 3 दहाई दी गई है, मतलब 3 दहाई मतलब 30, और 9 माचिस की तीलियाँ अलग से दी गई है, तो कितना हो गया, 39 हो गया। तो आपको खाली स्थान में 39 लिखना है। उसी प्रकार से देखिए फिर से आपके सामने 3 दहाई दी गई है और 5 माचिस की तीलियाँ अलग है, तो आपको 35 लिखना है, खाली स्थान में 35 हो गया। फिर देखिए 3 दहाई मतलब 30 और 1 दहाई अलग से दिया गया है ना, तो 1 दहाई मतलब 10, यानी कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 40। 40 माचिस की तीली आपके पास है, तो आपको यहाँ पे 40 लिखना है। उसी प्रकार से देखिए अब 4 दहाई वाला देखते हैं, है ना। 4 दहाई मतलब आपके सामने 40 माचिस की तीली है और 1 माचिस की तीली इकाई में यानी एक अलग से दिया गया है, तो 41 हो गया। तो आपको खाली जगह में 41 लिखना है। उसी प्रकार से देखिए अगले में दिया है 4 माचिस के ढेर हैं और एक ढेर में 10 है, मतलब आपके सामने 4 दहाई मतलब 40 माचिस की तीलियां हैं और 6 माचिस की तीलियां आपको इकाई में दी गई हैं, मतलब 6 इकाई में। तो कितना हो गया, 40 और 6 46 हो गया। तो आपको इस गोल घेरे में 46 लिखना है। इसी प्रकार से अगला है 4 दहाई दी गई है और 2 इकाइयाँ, मतलब आपके सामने 4 दहाई यानी 40 और 2 42, आपको यहाँ 42 लिखना है। फिर से आपको 4 दहाइयाँ दी गई हैं यानी 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47, आपको इस लाल घेरे में लिखना है। इसी प्रकार से देखिए अगले में फिर से आपको 4 दहाइयाँ दी गई है और 3 इकाइयाँ, तो 4 दहाई मतलब 40 और 3 इकाइयाँ यानी 43। 43 आपको यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है। फिर आपको फिर से 4 दहाई दी गई है, तो 4 दहाई मतलब 40 और 8 इकाइयाँ मतलब 48 होगा, तो 48 आपको यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है। अब फिर देखते हैं हम, फिर से 4 दहाई वाले आ गए, तो ये तो आपको बन जाएगा, है ना बच्चों। तो 4 दहाई में देखिए फिर आपको यहाँ 40 और ये 4 हो जाएगा 44 आपका, है ना। फिर 4 दहाई दी गई है, 4 दहाई मतलब 40 और 9 इकाइयाँ, है ना, तो इनको जोड़ोगे तो आप 49 हो जाएगा, तो 49 आपको इस खाली स्थान में लिखना है। उसी प्रकार से देखिए फिर आपके सामने 4 दहाई है और 5 इकाइयाँ है। 4 दहाई मतलब 40 और 5 इकाइयाँ मतलब 45, तो 45 आपको इस लाल डिब्बे सॉरी गोल घेरे में लिखना है। इसके बाद देखिए फिर से 4 दहाई दिया गया है और 1 दहाई दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 दहाई और 1 दहाई। 4 दहाई मतलब 40 और 1 दहाई मतलब फिर से 10 हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, 45। 45 इस डिब्बे में आपको लिखना है। तो ये क्या था, आपका स्थानीय मान था, और यहाँ पे आपको संख्या गिनकर इसमें लिखना है कि आपके सामने कितनी संख्याएं बनेंगी, है ना, समझ गए। तो इसके आगे अब हम देखते हैं अगला देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे और मैं आपको इसमें पूरा गणित करवाऊँगा, पूरा हल करवाऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।